हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था HCF और LCM, तो आज हम उसका करेंगे लेक्चर सेकंड। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 114 टाइम देयर HCF। बोलता है LCM दो नंबरों का LCM जो है 114 टाइम है उनके HCF के। इफ़ सम ऑफ द LCM एंड HCF इज 2300। अगर उनका सम कर दिया जाए दोनों नंबरों का तो वो बनते हैं 2300। एंड वन ऑफ द नंबर इज 380। एक नंबर 380 है, तो हमें दूसरा नंबर बताना है क्या है। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं। हमें बताया है कि LCM ऑफ टू नंबर इज 114 टाइम देयर HCF, तो हम HCF ले लेते हैं। HCF को हम x मान लेते हैं, तो LCM क्या होगा 114 टाइम ऑफ HCF। फिर उन्होंने बोला कि अगर उनके LCM और HCF को सम कर दिया जाए तो वो बनेगा 2300। चेक कर लेते हैं हम, हमारा HCF और LCM है x, सम करेंगे 114x, लेकिन उनका है वो 2300। इसका मतलब हमारा सम उनके सम के इक्वल हो जाएगा। कैसे? x प्लस 114x को हम सम करेंगे तो बनेगा 115x, ये इक्वल हो जाएगा 2300 के। तो जहाँ से x निकल के आएगा 115 2 से कटेगा और ये 0 आ जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा 20। अब x क्या मानना था हमने HCF, इसका मतलब HCF हमारा आ गया 20 और LCM क्या आ गया 114 इंटू 20। अब हमने निकालना क्या है, वन ऑफ द नंबर उन्होंने दिया है, एक नंबर दिया है, फाइंड द अदर नंबर निकालना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा HCF मल्टीप्लाई LCM। तो जहाँ से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर उन्होंने दिया 380 है, दूसरा हम लेट कर लेते हैं बाई है, वो क्या होगा HCF और LCM के इक्वल। HCF है हमारा 20 और LCM क्या है हमारा 114 इंटू 20। तो जहाँ से x बाई निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये बन जाएगा 380। तो 0 से 0 कटेगा, 2 से 19 कटेगा, तो 19 6 से कट जाएगा 114, तो 20 इंटू 6 करेंगे तो 120 होगा हमारा अदर नंबर जो हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 13 एंड 455। यानी कि HCF और LCM है दो नंबरों का 13 और 455। इफ़ वन ऑफ द नंबर लाई बिटवीन 75 एंड 125 देन डैट नंबर। बोलता HCF और LCM है दो नंबरों का 13, यानी कि 13 HCF है, 455 LCM है। और इफ़ वन ऑफ द नंबर लाई बिटवीन, एक नंबर है जो 75 और 125 के बीच लाई कर रहा है, तो हमने वही नंबर बताना है। मैं आपको बता दूं ये HCF और LCM का एक नया क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट पूछा जा रहा है इस तरह का। तो हमें पहले जो दिया क्या है, HCF दिया है और LCM दिया है। HCF कितना दिया है 13, LCM कितना है 455, और हमें नंबर कोई भी नहीं दिया है, बस सिर्फ इतना बताया कि एक नंबर इन दोनों नंबरों के बीच लाई कर रहा है और दूसरा नहीं बताया, मतलब नंबर कोई भी नहीं दिया है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर्स बी x एंड बाई, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा x होगा और सेकंड बाई। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है हमारे x और बाई, प्रोडक्ट करेंगे तो x इंटू बाई एक्स बाई बन जाएगा, और HCF है हमारा 13 इंटू 455। अब याद रखना, अगर 13 HCF है तो वो LCM का भी फैक्टर होगा। इसका मतलब अगर मैं इस 13 को एज इट इज़ रखूं और इस 45 में भी 13 है, वो 13 भी ले लूं, ठीक है, वो 13 भी ले लूं, बचेगा क्या 455 को 13 से डिवाइड करूंगा तो हमारा बचेगा क्या 35, यानी कि 35 इंटू 13 करेंगे तो 445 बच जाएगा।
इसका मतलब एक नंबर ये है, नंबर नहीं है, मतलब HCF ये है, LCM ये है। अब आपको पता है, इसे ध्यान से समझना, ये दोनों कॉमन होंगे तो बन जाएगा हमारा HCF। अब LCM के लिए भी ये दोनों LCM है, लेकिन 35 के भी फैक्टर बन सकते हैं। क्या? 5 और 7, 5 × 7 35। अगर इसी 5 की मल्टीप्लाई मैं इस 13 से कर दूं और 13 × 7 कर दूं तो ये 35 हट जाएगा। इसका मतलब हमारा बनेगा क्या? 13 × 5 और 13 × 7। ये वो दो नंबर है, देख लो। एक नंबर ये बना लिया मैंने, मान लो x मैंने बना लिया 13 × 5 और y बना लिया 13 × 7। अब HCF कैसे निकालते हैं? ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो, बिल्कुल ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो। देख लो, ऐसा फैक्टर 13 है HCF, बिल्कुल HCF 13 है। और LCM क्या होगा? HCF तो लेना ही लेना है, और जो फैक्टर बच जाए 5 × 7, तो ये हमारा बन जाएगा 4 5 5। बिल्कुल यही दिया था LCM भी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ये बनेगा 13 × 5 65 और 13 × 7 करेंगे तो 91। इसका मतलब ये दो नंबर हैं। अब देखो, उन्होंने बोला था इफ़ वन ऑफ द नंबर लाई बिटवीन 75 और 125, एक नंबर दोनों में ऐसा है जो 75 और 125 के बीच लाई कर रहा है। अब 65 तो 75 से कम है, लेकिन 91 ऐसा नंबर है जो 75 और 125 के बीच लाई कर रहा है, और वही नंबर उन्होंने पूछा था। इसका मतलब 91 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 to 1 491 एंड 116 लिविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस। कहने का मतलब है ऐसा लार्जेस्ट नंबर, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई जगह ऐसा आएगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, और कई जगह ऐसा आएगा फाइंड द लीस्ट नंबर। अब लार्जेस्ट नंबर होगा तो यानी कि HCF पूछ रहे हैं, लीस्ट होगा तो LCM पूछ रहे हैं। तो ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों के साथ डिवाइड करें, ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों के साथ डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आए सेम आएगा, तीनों का मतलब आंसर रिमाइंडर सेम आएगा तीनों के साथ डिवाइड करने पे, तो वो नंबर हमने बताना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 ले लो, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 2 1 और 491। इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 270, यानी कि 270। फिर आपने क्या करना है, सेकंड और थर्ड ले लेना है। सेकंड और थर्ड है 491 और 116, 491 और 116, इनका डिफरेंस चेक करना है। इनका डिफरेंस आ जाएगा 375। अब हमने क्या करना है, ये जो 270 और 375 आए हैं इनके फैक्टर निकाल लेने हैं। तो इनके फैक्टर निकालेंगे, ये 2 में आएगा 135, 3 में आएगा 45, 3 में आएगा 15, 3 में आएगा 9, और 2 में आएगा 135, 3 में आएगा 45, 3 में आएगा 15 और 3 में आएगा 5। तो देख लो, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 2 54, 54 × 5 करेंगे तो 270, और 375 के निकालेंगे तो ये पहले 3 में आ जाएगा 125, और 125 आएगा 25 × 5, यानी कि 5 × 5 × 5। बिल्कुल। अब हमने निकालना है लार्जेस्ट नंबर, यानी कि HCF निकालना है हमने। तो बिल्कुल ट्रिक मैंने आपको बताई है, वो नंबर जो कॉमन हो। 5 कॉमन है, 5 ले लो। 3 कॉमन है, 3 ले लो। और कोई भी कॉमन नहीं है, अगर जहाँ पे 5 है इधर नहीं है, जहाँ पे है ऊपर नहीं है। 3 है नीचे, 3 नहीं है, 3 है नहीं है, तो बिल्कुल 5 × 3 करेंगे 15 होगा हमारा राइट आंसर। ध्यान से समझना, इसे ध्यान से करना। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन, कई बार क्या होता है कि मतलब हमें पता नहीं चलता कैसे करना है, भूल जाते हैं हम मेथड को, फार्मूले को। तो आपने क्या करना है, आपको पता है पेपर में क्वेश्चन आया है तो बिल्कुल 4 ऑप्शन भी होंगे। आपने क्या करना है, एक एक ऑप्शन को डिवाइड कर देना है इन तीनों के साथ। ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिनके रिमाइंडर तीनों में सेम आ रहे होंगे, सेम रिमाइंडर, और जिनमें सेम रिमाइंडर आएंगे वही आपका आंसर होगा विदाउट एनी टेंशन, मतलब टेंशन लिए बिना वही 100% आपका राइट आंसर होगा, और उसे लगा देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वट विल बी द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 27, 33 एंड 39 लीव्स रिमाइंडर 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। हमने वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है यानी कि HCF निकालना है जिसको हम डिवाइड करेंगे 27, 33 एंड 39 के साथ, और जो रिमाइंडर बचेगा 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि सीधी तरह से, जैसे मतलब 27 का 2 होगा, 33 का 3 होगा और 39 का 4 होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 27 दिया है तो 27 का बचेगा क्या, 2 माइनस कर देना है, 25 बचेगा। 33 में से 3 माइनस कर दो, 30 आएगा, और 39 में से 4 माइनस करो तो बनेगा 35। पहले तो मैं बता दूं आपको, सीधी ट्रिक भी पता चल जा रही है जहाँ से 25 और 30, 25, 30, 35 तीन नंबर हैं, इनका HCF क्या होगा, HCF 5 होगा। देखो तीनों में 5 ही आएगा, लेकिन फिर भी डाउट है, अभी आप मतलब स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, अभी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से नहीं आएगा। देखो 25 के फैक्टर ले रहा हूँ, 5 × 5, 30 का 2 में आएगा, 15 3 में आएगा, 5 में आएगा, 35 5 में ही आएगा, यानी कि 5 × 7। तो HCF क्या कौन सा होता है, मैंने आपको बताया कि कॉमन फैक्टर जो होगा वो HCF होगा। 5 है, 5 है, 5 है, तो तीनों में 5 है, जहाँ पे 5 है और नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 7 है नहीं, तो 5 होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है वट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12, 15 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। बोलता लीस्ट नंबर निकालना है, लीस्ट है अब यानी कि LCM निकालना है। लीस्ट नंबर बताओ जिसको हम डिवाइड करें 8 से, 9 से, 12 से, 12 से और 15 से, और जो हमारा रिमाइंडर बचे 1 आए हर एक, मतलब ईच में, हर एक में 1 ही बचे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 8, 9, 12 और 15 के फैक्टर ले लेंगे। 8, 9, 12, 15 के फैक्टर क्या होंगे, 8 को तोड़ेंगे 2 में, 9 3 × 3 में जाएगा, 12 2 में जाएगा, 6 2 में जाएगा, 3 हो जाएगा, और 15 3 × 5 में आएगा। ये हमारे फैक्टर आ गए। जहाँ पे हमारा LCM होगा, आपने क्या करना है कि पहले 2 जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी है 2 ले लो, फिर 2 जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी है 2 ले लो, फिर 2 जहाँ पर है इसको भी ले लो। LCM में हमने जो बचे हैं वो भी ले लेने होते हैं। तो 3 में क्या है, 3 है, 3 आ जाएगा, देन 3 है और 5 है, 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 3 करेंगे 72, 72 × 5 करेंगे तो 360 आ जाएगा हमारा LCM। और हमने क्या करना है, ये जो रिमाइंडर दिया हो ईच केस के लिए जो बच जाए उसको हम इसमें ऐड कर देना है, तो 361 होगा हमारा राइट आंसर। अब आपने क्या करना है, ऑप्शन भी आपके पास होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, वहाँ पे 361 भी आपका ऑप्शन होगा। आपने क्या करना है, 361 को डिवाइड कर देना, पहले 8 से, फिर 9 से, फिर 12 से और फिर 15 से। याद रखना जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका 1 बचेगा सब में। अगर आपको मेथड भूल भी जाए तो आपने क्या करना है, ऑप्शन लेने हैं, ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन को डिवाइड करना है इन 4 ऑप्शन से जो दिए हैं, तो रिमाइंडर आपका 1, जिसमें भी रिमाइंडर आपका 1 आए सब में, वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 45, 55 लीव्स द रिमाइंडर 18, 28 एंड 38 रिस्पेक्टिवली। हमने निकालना है लीस्ट नंबर यानी कि LCM निकालना है, जिसको हम डिवाइड करें 35 से, 45 और 55 से, और हमारा रिमाइंडर आए 18, 28 और 38 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 35 को करेंगे तो 18 आएगा, 45 को करेंगे 28 आएगा, और 55 को करेंगे 38 आएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 35, 45 और 55 में से 18, 28 और 38 माइनस करना है, तो हमारा बन जाएगा 17 इन ईच केस। अब हमने क्या करना है, 35, 45 और 55 का LCM निकालना है। तो 35 तोड़ेंगे तो 5 × 7 आएगा, 45 तोड़ेंगे तो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा और 3 से जाएगा, 3 × 3 9, 5 45 ठीक है। और 55 को तोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा 11 × 5, तो
एलसीएम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन वाला ले लेंगे, यानी कि 5 आ जाएगा। फिर और कॉमन क्या है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, जो बच जाए वो सारे ले लेने हैं। 7 3 3 11, 7 3 3 11। तो 3 इंटू 3 करेंगे 9, 9 इंटू 5 करेंगे 45, 45 इंटू 11 करेंगे तो 495, 495 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 5 35, 3 कैरी, 9 इंटू 7 63 और 3 66, 6 कैरी, 7 इंटू 4 28 और 6 34, तो 3465। अब हमने क्या करना है, ये हमारा नंबर निकल गया। अब हमने इसमें से ये जो कॉमन था वो माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3448। तो 3448 होगा हमारा राइट आंसर। और आप हिट एंड ट्रायल भी मार सकते हो, आपको 3448 आएगा ऑप्शन में, आपने इसको 35 45 और 55 से डिवाइड करना है। और याद रखना जिसमें रिमाइंडर 18 28 38 आ जाए वही ऑप्शन आपका होगा राइट आंसर, तो वो आपका 3448 ही होगा, और कोई नहीं हो सकता। 4 में से 4 में से एक ही होगा राइट आंसर। ठीक है, ये था आपका HCF और LCM। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज।